आजकल लोग भी ये मानते हैं कि लव एंड चुनाव एवरीथिंग इज फेयर। जिस दिन मैं एमपी हार जाऊंगा और मंत्री रहूंगा, तुम्हारे उस लाइन में भी तुम मुझे बुलाओगे नहीं सर, आज की स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक कमेटी बननी चाहिए, आरबीआई गवर्नर हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, और इसके बारे में एक बार फैसला हो जाना चाहिए। पिछली बार दिल्ली हाई कोर्ट ने झाड़ दिया था आपकी सरकार को, दिल्ली के, कि भाई इस तरीके से आप फ्रीबीज नहीं बांट सकते। ये पिक एंड चूज हो रहा है। आपको नहीं लगता कि ये कमेटी अब बन जानी चाहिए? एक बार इसका फैसला हो जाना चाहिए कि इसी तरीके से चुनाव जीतने। देखिए, मैं आपको एक साफ बात बताऊं, ठीक, सबसे बड़ा बदल होता है वो जनता करती है। जनता के सोच में जब एक बार बदल होता है तो मुझे लगता है उसके लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल वोटर, ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और लोकतंत्र 4 स्तंभों पर खड़ा है। उसमें से एक जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव विंग है, मीडिया है और लेजिस्लेटिव विंग है। और संविधान ने सबके अधिकार, कर्तव्य और मर्यादाएं, जिम्मेदारियां डिफाइन की है। ये आइडियल स्टेज है, पर अल्टीमेटली जो लोग सरकार चुनकर देते हैं वो लोगों में जब क्वालिटेटिव चेंज हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको अभी यहाँ बोलूंगा नहीं, पर मेरे चुनाव का आप एक बार स्टडी करिए। मैंने बहुत सी चीजें जो लोग चुनाव में करते वो नहीं की। जैसे? वो नहीं बताऊंगा, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैंने कहा मुझे नहीं करना है, तुमको दो, नहीं करना है मुझे। आप मेरा चुनाव बारीकी से अध्ययन करिए, नहीं किया मैंने। देखो, मैं अब इस मत पर आया हूं कि मैं अपने कन्विक्शन की रिजिडिटी को कायम रखूंगा। जनता को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैंने ये भी कह दिया कि आदमी चुन के नहीं आता तो मरता है क्या मैंने नंबर चुनकर आने का तोड़ लिया? आज की स्थिति में जैसे चुनाव लड़े जाते हैं तो ऐसे ही लगता है कि अगर नहीं जीत कर आएंगे तो मर ही जाएंगे। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सभाएं हुई और इतने लोग नाराज हुए कि मैं वहां गया नहीं। मैं पूरे भाषणों में किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता था, किसी के ऊपर कोई लांछन नहीं करता था। मैं बोलता था 10-12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में ये किया है, ये करने से ये फायदा होगा। आप ताज्जुब करोगे, आप मेरा रिपोर्ट एक बार ले लेना। फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल एंगल्स, कास्ट, रिलीजन, मैं पूरे महाराष्ट्र के कोनों तो घुमाऊं, ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स। दूसरा, मैंने पार्टी को कहा कि भाई एक काम करो, मेरी सभा में 200 लोग 500 लोग आए तो भी चलेगा, बसेस नहीं लगाना, कार का किराया नहीं देना। और मेरा अनुभव था, मैं ऐसी सभाओं में होती थी कि 25-25 हजार लोग बैठे थे, टाचनी का भी आवाज नहीं आता। आपको खर्चा बहुत कम आता होगा मेरे ख्याल से इसको, आपको चुनाव लड़ने में? नहीं, चुनाव में देखो, चुनाव में आज की स्थिति में तो ऐसा है कि मैं एक बात में केवल करता था, भाई खाओ पियो और आनंद लो चुनाव में। तुमको 4 स्वीट खाना है तो 4 खाओ, पर स्वीट तक ही मर्यादा होगी, बाकी नहीं कुछ मिलेगा। ये नहीं करना है मुझे। देखिए, मुझे लगता है कि लोग जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के ऊपर उठकर क्वालिटी को और अच्छाई को पसंद करते हैं। केवल हमें पेशेंस रखकर इस बात को करना होगा। आज भी देखो, जिसकी क्वालिटी है, अब कोई ऐसे डॉक्टर है जो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, उसका लाइन लगा के होते हैं। हमारे यहाँ गली में रेस्टोरेंट होता है, पार्किंग में नहीं है, उसके यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं, लोग जाते हैं। और जो इंटीरियर बना के एयर कंडीशन बनाता हूँ, रेस्टोरेंट खाली पड़ा रहता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। मुझे याद है हमारे यहाँ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी वो कहते थे कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट इज नेक्स्ट इलेक्शन, एवरी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्मर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। और एमएलए और एमपी और पार्टी बोलती 5 साल का सोचती है। तो कभी ना कभी हमको सेंचुरी टू सेंचुरी सोचकर देश के और समाज के हित में ये निर्णय करके आगे जाना होगा। पर इसके लिए जनता का सपोर्ट चाहिए और इसलिए जनता को एजुकेट करना, जिम्मेदार बनाना, इससे फायदा होगा। सर, आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन रनिंग मशीनरी बन गई है, ऐसा कहा जाता है। जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ में सारे चीजों को इस्तेमाल करके, मतलब महाराष्ट्र में तो इसकी ओपनली बात की गई, ये कहा गया कि साम दाम दंडभेद हर चीज का इस्तेमाल करिए, लेकिन ये चुनाव हमें जीतना है। ऐसे में आपका ये अप्रोच इंडिविजुअल अप्रोच है या एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के तौर पर हमें इसके देखना? अरे भाई, बीजेपी तो इसी के ऊपर खड़ी है ना। आज जो बीजेपी खड़ी है वो दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने अपनी जिंदगी इस देश के लिए और पार्टी के लिए उसके ऊपर खड़ी है। आज हम शिखर पर दिख रहे हैं, पर मुझे जब मालूम है कि जब हमारे यहाँ हमारी स्थिति बिल्कुल खराब थी, प्रतिकूल थी,
हमारे साथ कोई नहीं था, पब्लिक सपोर्ट नहीं था, तब इन लोगों ने विचारों के आधार पर संघर्ष करके उन्होंने इस पार्टी को तो फिर साम दाम दंड भेद की बात होती क्यों है आज की स्थिति में? किसने कहा आपको? नहीं, ये तो पब्लिकली कहा गया जब बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग देखो हुई। एक बात बताता जी, हूं, आजकल लोग भी ये मानते हैं कि लव एंड चुनाव एवरीथिंग इज फेयर ऐसा बोलते हैं लोग, मैं नहीं कह रहा हूं। चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, लड़ाई जीतने के लिए लड़ी जाती है। तो कभी ना कभी चुनाव में सब लोग अपनी ताकत लगाते हैं। देखो, तुमने तुम्हारी टीआरपी बढ़ाना ये तुम्हारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, और मैनेजमेंट नहीं तो तुमको रखेगी नहीं यहाँ। वैसे हम चुनाव जीतेंगे इसलिए तुमने मुझे एजेंडा में बुलाया। जिस दिन मैं एमपी हार जाऊंगा और मंत्री रहूंगा, तुम्हारे उस लाइन में भी तुम मुझे बुलाओगे नहीं सर, आज की स्थिति वो क्या होता है आज की स्थिति में, ये तो मुझे आपकी पार्टी को देखकर भी सोचना होगा। देखिए, नितिन गडकरी लोकसभा चुनाव में तो स्टार प्रचारक उस तरीके से नहीं थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में जैसे ही बीजेपी हार गई, 72 से आपकी रैलीज करवाई गई। आपको कहा गया कि भाई पूरे महाराष्ट्र में घूमी, हमें नितिन गडकरी की जरूरत है। अचानक हमने देखा कि जब एक ही नेता के नाम पर पूरा प्रचार किया जाता है, महाराष्ट्र में 10-12 फोटोज लगाए गए थे। तो ये भी तो फर्क होता है। सिर्फ मीडिया की क्या बात है भाई? पॉलिटिकल पार्टी, आपकी पार्टी भी तो इसी तरीके से सोचती है। नितिन गडकरी असेंबली चुनाव के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो वोट पड़ेंगे। इसके लिए आपको बोला जाता है कि भाई पूरे महाराष्ट्र में जाइए, 72 रैलीज करिए। आपने तो सबसे ज्यादा रैलीज की है। मैंने लोकसभा में भी पूरा प्रचार किया, सब राज्यों में किया। ये जो आज हिमाचल, नंबर बताइए, लोकसभा में कितनी की, विधानसभा में? लोकसभा में 90 तक सब पूरा किया। अभी आपको आज ही अभी मैं आ रहा था, ये हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यू मिनिस्टर जो अपने राजा साहब के पुत्र है, अभी आए थे। वो मुझे कंगना वहां से चुनाव जीती, वो आए, सब काम हो गया। धीरे से मुझे बोले, सर अगर आप इस बार नहीं आते तो मैं आपके साथ पार्लियामेंट में होता। आप मेरे आए और मेरा नुकसान हो। कंगना जी ने मुझे 3 बार फोन किया, फिर मैं 2 सभाएं की, फिर वापस जा रहा था तो हमारे जयराम जी और कंगना जी ने कहा और एक सभा आप कैसा करिए, मैं जीतूंगी। मैं फिर रुका। तो ऐसा नहीं, देखो। और दूसरी फोटो लगाने की बात मैं आपको बताता हूँ, मुझे बहुत लोग बोलते हैं मेरा फोटो नहीं लगाया, मेरा ये नहीं लगाया। अरे मतलब जब तक तुम्हारा फोटो लगा के फायदा होगा तो लोग लगाएंगे, नहीं होता इसलिए नहीं लगा रहे। मैं ये फालतू बातों में ध्यान नहीं देता। मैं गले में किसी के हार नहीं डालता, अपना बायोडाटा मैंने तैयार नहीं किया, और किसी को अपने नाम से टाला पीटने के लिए नहीं कहता। If I deserve for it, I will get it. मेरा सवाल तो कुछ और था सर। लोकसभा में जिस तरीके से बीजेपी हारी, उसके बाद उनको समझ में आया कि नितिन गडकरी को महाराष्ट्र में नहीं घुमाएंगे तो शायद मुश्किल हो जाएगी। देखिए, लोकसभा में 72 रैलीज आपने की। लोकसभा में मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, तो नेचुरली मैं उस समय बाहर नहीं जा पाया। फिर उसके बाकी सभा के लिए मैं गया, सब मध्य प्रदेश में गया, बिहार में गया। आखिर गिरिराज जी को एक दिन तो मैं कहाँ से, तो वो बंगलोर कर्नाटक से उड़कर वहाँ गया बिहार में। वो बोले तुम आओ और ये पुल होना चाहिए। पर आपको रैलीज में बुलाते क्यों है? ना आप बटेंगे तो कटेंगे कहते हैं, ना आप एक है तो सेफ है कहते हैं। बाकी आप तो बस ये कहेंगे मैंने इतने रोड बांध दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वो कर दिया, फिर भी आपको रैलीज में बुलाते हैं। ये भी भाषण चलते हैं। देखिए, किसने क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, लोगों ने क्या सिलेक्ट करना चाहिए, अल्टीमेटली माँ बाप सब जनता है। मेरी अपनी कुछ सोचने की एक पद्धत है, सबकी है। ये बातों में भी दम है, उन्होंने जो कही वो अल्टीमेटली लोगों को चॉइस करना है। एवरीथिंग जो आती है वो जनता के साथ आती है, और जनता बोलेगी कि हमको शास्त्रीय संगीत पसंद है तो पूरे शास्त्रीय संगीत के लाखों गायक होंगे। अब जनता बोलेगी पॉप संगीत चाहिए तो गली गली में वो शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली चॉइस इज विद द पीपल, और लोगों की चॉइस को गुणात्मक रूप से सुधारना, ये तो जब लोकतंत्र में होता है तो लोकतंत्र क्वालिटेटिव बन जाता है। ये तो नेता का काम है ना कि उनका गुणात्मक रूप से सुधार देना, ये तो नेता का काम है। सब भारतीय जनता पार्टी तो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, हम यही कोशिश करते हैं।